सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने पढ़ा था दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा। अध्याय नंबर 5। कवि हैं इसके गोपाल दास नीरज। कल हमने पढ़े थे इसके 2 पैराग्राफ। आज पढ़ते हैं उससे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े वेग में पंख है रोशनी के, न वह बंद रहती किसी के भवन में। किया कैद जिसने उसे शक्ति बल से, स्वयं उड़ गया वह धुआं बन पवन में। न मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर यह, इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। कवि कहते हैं, एक रोशनी का उदाहरण लेकर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि वेगम्य का अर्थ होता है कि तीव्र गति वाला या तेज गति से चलने वाला। कि रोशनी के इतने तेज पंख होते हैं, इतनी तेज गति से बाहर हो जाती है कि वह किसी के बंद करने से भी वो कहीं भी बंद नहीं हो सकती, न वह बंद रहती किसी के भवन में। अगर कोई अपने घर के अंदर या किसी भवन के अंदर इसे कैद करना चाहे तो भी ये नहीं होगी। किया कैद जिसने उसे शक्ति बल से, और जिसने भी इसको कैद करना चाहा अपने शक्ति से अपने बल से, तो फिर भी वह स्वयं उड़ गया धुआं बन पवन में। उसकी शक्ति है वो निष्फल ही गई, क्योंकि रोशनी उसके बाद भी बाहर आई। न मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर यह, चाहे आप पहरेदार बन जाओ या फिर मैं, लेकिन जो ये रोशनी है ये किसी के भी काबू में नहीं आएगी। इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ। कवि कहते हैं कि आप चाहे इसे भी बुलाओ या उसे भी बुला लो, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा। कि मन के बाहर दीपक जलाने से या बाहर दीपक जलाने से मन का अंधकार है वो समाप्त नहीं होगा। धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। कवि का कहना है कि समाज में जो गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, उनको तुम समाज में ऊपर उठाओ, और जो आसमान की तरह ऊपर जो लोग जिसका घमंड ज़्यादा है उन्हें तुम झुकना सिखाओ। आगे हैं, अगर चाहते तुम कि सारा उजाला रहे दास बनकर सदा वो तुम्हारा। कवि कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि सभी लोग, उजाले का मतलब होता है रोशनी, लेकिन यहाँ पर कवि ने गरीब लोगों की बात कही है कि आप ये चाहो कि सभी मेरे दास बनकर या गुलाम बनकर मेरे पास रहें। नहीं जानते फूस के घे में, पर बुलाता सुबह किस तरह से अंगारा। ये तो वो वाली बात हो जाएगी जिस तरह से फूस के घर में, घे का मतलब होता है घर, कि फूस के घर में अगर आप अंगारे को बुलाओगे तो क्या होगा, इसका नतीजा आप भी अच्छे से जानते हैं। न फिर अग्नि कोई रचे रास, इससे सभी रो रहे आंसुओं को हटाओ। कवि कहते हैं कि वो तो अगर तुम घर फूस के घर में अंगारे को रखोगे तो वो हो जाएगा, इससे सारा घर तो जलेगा और सभी रोएंगे, सभी के आंखों में आंसू ही निकलेंगे। तो आप ऐसा ना करके आप क्या करो, इन आंसुओं को हटाओ और सभी को हंसाओ। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। तो कवि कहते हैं कि बाहर दीपक जलाने से मन का जो अंधकार है, मन रूपी जो अंधकार है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। मन का अंधकार क्या है कि मन के अंदर जो गंदे विचार हैं, घृणित विचार हैं, उनको तुम निकालोगे तभी तो समाज प्रकाश में होगा। धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। कि समाज में जो गरीब लोग हैं आप उनको साथ लेकर चलें या ऊपर उठाएं, और जो अमीर लोग हैं उनको तुम झुकना सिखाओ। तो आज का होमवर्क है बेटा आपका, इस कविता की दोहराई और थोड़ा सा शब्दार्थ भी कर लेते हैं। थोड़े से शब्दार्थ देखिए, मन का अंधेरा
अज्ञान जो मन में बसा है या मन में रहने वाले अंधकार रूपी विकार। तम का मतलब होता है अंधकार। कफन होता है रात्रि की कालिमा। निशा का अर्थ होता है रात्रि। सर्जन का मतलब होता है निर्माण। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य और धनुज का अर्थ होता है दानव। वेगम्य का अर्थ होता है तीव्र गति से चलने वाले। गे का मतलब घर, आलय या धाम। आज का होमवर्क है बेटा, एक बार कविता की दोहराई आप दोबारा से करेंगे और शब्दार्थ जो अभी करवाए गए हैं वो फेयर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।